इंसान होने का असल मतलब क्या है? क्या हम भी बस जंगल के कानून से ही चलते हैं? आज हम इसी गहरे सवाल की जड़ों तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहावत तो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही होगी। जीव ही जीव आहार, मतलब एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। सुनने में तो ये प्रकृति का एक बहुत ही सीधा साधा नियम लगता है ना? लेकिन जानते हैं, इसी एक लाइन के आधार पर अक्सर ये मान लिया जाता है कि जीने के लिए दूसरे जीवों को मारना या हिंसा करना पूरी तरह से ठीक है, और यहीं से अस्तित्व और नैतिकता के बीच एक टकराव सा शुरू हो जाता है। पर क्या हो अगर ये आम धारणा, ये सोच अधूरी हो? क्या हो अगर हम इसका असली मतलब समझ ही ना पाए हों? यहीं पर जरूरत पड़ती है एक गहरी समझ की, जिसे हम विवेक कहते हैं। जरा सोचिए, अगर हम इस नियम को आंख बंद करके मान लें कि हर जीव दूसरे का भोजन है, तो फिर क्या एक इंसान का दूसरे इंसान को खाना भी सही माना जाएगा? ये एक सवाल इस पूरी सीधी साधी सोच को हिलाकर रख देता है और हमें एक गहरी सच्चाई की तरफ देखने को मजबूर करता है। और पिछले सवाल का जवाब, पता है, इसी एक शब्द में छिपा है, विवेक। यानी सही और गलत, सच और झूठ के बीच फर्क करने की शक्ति। यही वो खासियत है जो इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग करती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये विवेक आता कहाँ से है? इसे समझने के लिए हमें चेतना के विकास की पूरी यात्रा को देखना होगा, जिसे कोशों यानी अस्तित्व की अलग अलग परतों के जरिए समझा जाता है। और इस पूरी यात्रा को जो ताकत चलाती है, उसे कहते हैं श्रम, यानी लगातार किया गया प्रयास। इस स्लाइड पर चेतना के विकास की वो सीढ़ी साफ दिखती है। देखिए, सबसे नीचे है पदार्थ, जिसमें सिर्फ अन्नमय यानी भोजन और प्राणमय यानी जीवन ऊर्जा के कोश हैं। फिर जब श्रम बढ़ता है तो चेतना विकसित होकर वनस्पतियों तक पहुंचती है, जिनमें मनोमय कोश यानी मन भी जुड़ जाता है। और श्रम के साथ चेतना पशुओं तक पहुंचती है, जहां एक नर्वस सिस्टम विकसित होता है जो इंस्टिंक्ट्स पर चलता है। और आखिर में श्रम की पराकाष्ठा पर मानव आता है, जिसमें विज्ञानमय कोश यानी विवेक की शक्ति जगती है। तो ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है ना, जिसे श्रम की शक्ति से ही चढ़ा जाता है। हर अगला स्तर अपने से पिछले स्तर की सारी खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए है। पदार्थ से वनस्पति, वनस्पति से पशु और पशु से मानव तक चेतना की ये परतें सिर्फ और सिर्फ श्रम के जरिए ही जुड़ती चली जाती हैं। तो हम चेतना की इस सीढ़ी पर मानव स्तर तक तो पहुंच गए, लेकिन मजे की बात यह है कि यात्रा यहां खत्म नहीं होती। असल में असली काम तो यहीं से शुरू होता है। अब हम उस खास तत्व पर ध्यान देंगे जो इंसान को सच में इंसान बनाता है। यही है वो फैसला करने वाला कोश, विज्ञानमय कोश। ये विवेक और सही रास्ते पर चलने यानी धर्म को धारण करने की शक्ति का सोर्स है। पर यह कोश अपने आप पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होता। इसे जगाने के लिए एक ऊंचे स्तर के श्रम की, सही कोशिश और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसके बिना इंसान सिर्फ एक भ्रमित ज्ञान के साथ जीता रह जाता है। और ये स्लाइड इस फर्क को कितने शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ है प्राणी जो केवल अपनी सहज प्रवृत्ति और प्राकृतिक श्रम से चलता है, दूसरी तरफ है वो मानव जिसे उसका विवेक रास्ता दिखाता है। और ये विवेक उसी ऊंचे स्तर के श्रम से जागृत होता है जो उसे सही और गलत के बीच चुनाव करने की शक्ति देता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, उससे हम शुरुआत की उस दुविधा को सुलझा सकते हैं। इंसान का असली मकसद सिर्फ अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से जीना नहीं है, बल्कि उनसे ऊपर उठकर सह अस्तित्व की ओर बढ़ना है। तो चलिए अब उस पुरानी कहावत पर वापस आते हैं। इसका सही मतलब यह है कि जीवेंग जीव आहार का नियम प्राणी जगत के लिए है, मतलब चेतना के उस स्तर के लिए जहां विवेक अभी जागा नहीं है। ये नियम मानवता के लिए नहीं बना है जिसके पास विवेक को जगाने की क्षमता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक इंसान का सच्चा धर्म अपनी जागी हुई बुद्धि का इस्तेमाल करके, यानी एक सचेत श्रम करके, अहिंसा और सह अस्तित्व का रास्ता चुनना है। यह सिर्फ प्रवृत्ति के आधार पर काम करने से कहीं ऊपर उठना है। चेतना का श्रम के जरिए विकास और विवेक को जगाने की ये जो गहरी समझ है, ये स्वामी सौम्यानंद जी महाराज और विश्व धर्म संगम द्वारा दी गई शिक्षाओं का मूल है। और इस जागी हुई चेतना का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत विचार, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया एक परिवार है। जब विवेक जाग जाता है, तब हम अपनी प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर इस एकता को महसूस करने लगते हैं। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, विवेक की इस अनोखी शक्ति के साथ हम अपने लिए और इस दुनिया के लिए क्या चुनाव करेंगे?
ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बल्कि हमारे हर दिन के श्रम और फैसलों का हिस्सा है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।